भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कन्हैया कुमार कलंक कुमार हैं। कन्हैया कुमार ऐसे देशद्रोही को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। निश्चित रूप से अनुज चौधरी जी जो ने उत्तर प्रदेश में कहा है वो 100% सही है। बिहार में भी मैं अपील करता हूं कि 52 जुम्मा होता है और इस बार जुम्मे के दिन ही होली है। मुस्लिम बंधु या तो घर में रहें और निकले तो बड़ा दिल लेकर के निकले। जो अगर कोई रंग उंग भी लगा दे, अबीर भी लगा दे तो उनको बुरा नहीं माने। सर लग रहा है कि आपकी ये मांग सही है? निश्चित रूप से हमारी मांग सही है। कैसे? 52 जुम्मा होता है, हमारा उस दिन जुम्मा है, हमारा अब होली है, पवित्र त्योहार है, साल में एक बार आता है, हम रंगों का त्योहार मनाते हैं। अगर उनको वो बुरा मानते हैं, अगर लग जाएगा तो हो हंगामा होगा, इसलिए घर में ही रहे। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। आप लोग आरक्षण चोर हैं, आदमखोर हैं। सर बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को तो भगा नहीं पा रहे हैं और आरजेडी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बाबा को नहीं आना चाहिए। देखिए, आरजेडी के कहने का कोई मतलब नहीं है। आरजेडी तो पहले भी कहता था कि बाबा आएंगे तो विरोध करेंगे। बाबा पूरे बिहार में गरज रहे हैं, बाबा को कोई रोकने वाला नहीं है। रही बात रोहिंग्या और बांग्लादेश की घुसपैठिए की, उसको आज न कल भारत से जाना ही होगा। आप लोग आरक्षण चोर हैं, आदमखोर हैं। आरक्षण हम चोर हैं कि आरक्षण देने वाले हैं, ये बिहार की जनता जानती है। मैं आरक्षण चोर कहने वालों से पूछना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव में गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित को मुखिया, प्रमुख, वार्ड मेंबर, जिला परिषद किसने बनाया? यह बनाया भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने। उनको कहने का कोई मतलब नहीं है। वो तो दूसरों का हक इस हाउस में भी, अपर हाउस में भी, विधान परिषद में भी, विधानसभा में भी सारा पद छेके हुए हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी, बिहार की जनता एनडीए के साथ है। कन्हैया कुमार कलंक कुमार हैं। वो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके सामने नारा लगाया गया। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, और वो सुनते रहे, उसको बढ़ावा देते रहे। कन्हैया कुमार ऐसे देशद्रोही को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, धर्म और त्यौहार अपने रुचि से मनाया जाता है और जिसको जिस तरह के धर्म में आस्था है, जिस तरह के त्यौहार में जिनको आस्था है वो मनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा यही होगा। क्या अच्छा होगा सर? मैंने कहा कि धर्म और त्यौहार मनाने के अपनी इच्छा के अनुसार लोग धर्म को चुनते हैं, अपने त्यौहार को चुनते हैं, अपनी खुशियाँ मनाते हैं, खूब आनंद लेते हैं। आनंद और खुशी मनाने के लिए जो जिनको इच्छा है वो करना चाहिए, इसमें सबको अच्छा लगेगा। बिक्री पर बैन करने की बात करके मुस्लिम रंग अबीर न बेचे, जब लगवाने में आपत्ति है तो बेचते क्यों हैं? नहीं, दुकान तो हर लोगों का, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों का होता है। जिनको जिस दुकान से पसंद है वो अपना वहाँ से सामान खरीदें, उसमें कहाँ किसी को रोक है। हरिभूषण ठाकुर बचौल यूपी मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं, हरिभूषण ठाकुर जी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सभी जाति का सम्मान करते हैं और त्यौहार उत्सव मनाने के लिए हर लोग स्वतंत्र हैं। यूपी मॉडल चलेगा या नीतीश मॉडल चलेगा बिहार में? बिहार में तो बिहार मॉडल ही चलता है और बिहार मॉडल ही आज देश में प्रसिद्ध है और इसी मॉडल पर देश में काम हो रहा है। प्रगति का, तरक्की का, विकास का, अमन का, शांति का, भाईचारा और प्रेम का। प्रेम और भाईचारा से ही समाज चलता है, देश चलता है। आप लोग भी कहेंगे कि मुसलमान घर में रहे, होली के दिन बाहर नहीं, हम कहे को कहने जाएंगे। जिनको इच्छा, अगर कोई मुस्लिम परिवार को अगर लगेगा कि हम गुलाल लगाएं, होली खेलें, तो उसमें मनाहित क्या है? अगर हिंदू परिवार कोई मुहर्रम मना रहा है, कोई ईद मना रहा है, तो उसमें हम लोग काहे मना करेंगे? जो जिनको इच्छा हो करें। अरे भाई, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हम लोग व्यक्तिगत राय किसी पर नहीं थोप सकते हैं। ये भारत में लोकतंत्र है
और लोकतंत्र में अपने हिसाब से लोग को कानून के हिसाब से चलने का अधिकार प्राप्त है। अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिहार आ रहे हैं तो बिहार कोई एक्सपेरिमेंट की जगह थोड़ी है। यहाँ का तो जो मॉडल है वो पूरे देश में कामयाब हो रहा है। और बिहार के लोकप्रिय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो नौकरी के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 30,000 से ज़्यादा लड़कियों को डीएसपी बनाया है, दरोगा बनाया है, सिपाही में भर्ती किया है और देश का पहला राज्य है जहां चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को नौकरी और 34 लाख लोगों को रोजगार देंगे।